आज हमने पढ़ना है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? तो इन्फ्लोरेसेंस हम किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। अभी तक देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं जो है ये ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। जो ये लाइंस क्या है? से फॉर एग्जांपल ये जो लाइंस हैं ये फ्लोरल एक्सिस है। ये लाइन क्या है? ये फ्लोरल एक्सिस है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से ये लाइन शो की है। अब इन फ्लोरल एक्सिस पर, इन लाइंस पर जो है वो फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है, मिसाल के तौर पे ये रेड कलर शो कर रहा है फ्लावर्स को। तो अब आप देखें किस तरीके से इन फ्लोरल एक्सिस पे ये फ्लावर अरेंज है। ये फ्लोरल एक्सिस है ग्रीन कलर की, और इस फ्लोरल एक्सिस पे किस तरीके से ये फ्लावर अरेंज है। तो फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। ये रेड कलर के फ्लावर ये ग्रीन कलर की जो फ्लोरल एक्सिस पर यानी डंडियों पर जो अरेंज हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अच्छा, जो मेन एक्सिस होती है, इसको चले मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ। ये जो मेन एक्सिस है, ये जिस पर फ्लावर लगे हुए हैं, ये मेन एक्सिस जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये मेन एक्सिस जिस पे फ्लावर लगे हुए हैं, तो इस मेन एक्सिस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेडंकल। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो की है, ये जो मेन एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेडंकल कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर की है एक्सिस, इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेडिसल। तो जितने भी फ्लावर जिस मेन एक्सिस पे लगे हुए हैं, इस मेन एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं पेडंकल। तो अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया इन्फ्लोरेसेंस के बारे में? सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस हम किसको कह रहे हैं? फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर्स अरेंज हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम इन्फ्लोरी इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं। अच्छा, अब इन्फ्लोरेसेंस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिस तरह मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो उसमें मेन एक्सिस पर जो फ्लावर की अरेंजमेंट है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये जो मेनली ये मेन एक्सिस है, ब्लू कलर की जो एक्सिस है, ये क्या है? ये मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पेडंकल। और इस पेडंकल पर क्या अरेंज होते हैं? इस पेडंकल पर ये जो फ्लावर्स इस तरीके से अरेंज हैं, इसको हम कह रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। ये क्या हो गई? ये हो गई इनफ्लोरेसेंस। अब इस इनफ्लोरेसेंस की जो अगर हम मेन टाइप्स देखें, तो इनफ्लोरेसेंस की जो मेन टाइप्स हैं वो टू हैं। एक टाइप है जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स, और दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं साइमोस। मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस है इसकी मेन टाइप दो हैं, एक रेसमोस और एक साइमोस। देखो फर्क देख लेते हैं रेसमोस और साइमोस में क्या फर्क होता है। तो पहले तो डिफरेंस ये है कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो क्या करती है? वो कंटिन्यू जो है वो ग्रो करती है। इसका मतलब क्या है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। तो इधर देखो, ये है मिसाल के तौर पे ये फ्लावर की से फॉर एग्जांपल मैन एक्सिस है, ये कंटिन्यू ग्रो करती है। कंटिन्यू ग्रो का मतलब ये, इसमें पहले दो फ्लावर निकल गए, फिर मजीद दो फ्लावर निकले, फिर मजीद दो फ्लावर, अभी भी इसमें कुछ फ्लावर निकल सकते हैं। तो देखो यहाँ मैन एक्सिस ने कंटिन्यू ग्रो किया है। ऐसा तो नहीं कि हमेशा ग्रो करती है, लेकिन काफी टाइम में मैन एक्सिस क्या करती है? कंटिन्यू ऐसे ग्रो करती रहती है। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? इसमें मैन एक्सिस एंड इनटू अ फ्लावर। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? ये जो मेन एक्सिस है ये किस पर एंड हो गया? ये आकर, इसको मैं चलेंगे और फिर ड्रा कर देता हूँ उसको इरेज करके। यहाँ पर देखो, जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है इसमें क्या होगा? इसमें जो मेन एक्सिस है वो एक फ्लावर पर आकर क्या हो गई? ये एंड हो गई। नीचे फ्लावर निकलेंगे, अब देखो आगे ग्रो नहीं करेगी। इस फ्लावर पर मैन एक्सिस क्या हो गई है? यहाँ पर एंड हो गई इस फ्लावर पर, जिसको मैंने शेड किया इस फ्लावर पर, ये मैन एक्सिस यानी पेडंकल क्या हो गया? एंड हो गया। कौन सी वाली इन्फ्लोरेसेंस में? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। तो पहला फर्क तो साइमोस और रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में ये हो गया। दूसरा फर्क ये है कि जो साइमो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होती है वो होती है
एक्रोपेटल सक्सेशन, यानी फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है, एक्रोपेटल सक्सेशन। अब एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो ओल्डर फ्लावर होंगे, पुराने वाले फूल नीचे होंगे और नए वाले फूल कहाँ होंगे, ऊपर ऊपर होंगे। मतलब ये जो लोअर फ्लावर होंगे, एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या है कि जो लोअर फ्लावर हैं वो ओल्डर होंगे और जो अपर फ्लावर हैं वो क्या होंगे, यंगर होंगे। मतलब ये नीचे वाले जो फ्लावर हैं ये ओल्डर हैं और ऊपर वाले फ्लावर जो हैं क्या हैं, यंगर हैं। इस किस्म की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो सक्सेशन होती है वो होती है बेसिपेटल सक्सेशन। इसमें सक्सेशन जो होती है वो बेसिपेटल होती है। बेसिपेटल का मतलब क्या होगा, जो अपर फ्लावर है, यानी ये वाला जो टर्मिनल फ्लावर है, सबसे अपर फ्लावर, ये ओल्डर होगा यानी पुराना, और नीचे जो फ्लावर निकलेंगे लेटरल साइड पे जो फ्लावर निकल रहे हैं ये क्या होंगे, ये यंगर होंगे। ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिपेटल सक्सेशन। तीसरा फर्क जो होता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में, जो ओपनिंग होती है फ्लावर की, ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो होती है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में, वो होती है सेंट्री पेटल। सेंट्री पेटल का मतलब ये है कि फ्लावर की ओपनिंग सेंट्री पेटल होती है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इन्फ्लोरेसेंस, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको ड्रा कर देता हूँ, अगर यही इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बड कंडीशन में हो, यानी अभी फूल खिले नहीं है, अभी इन्फ्लोरेसेंस किस कंडीशन में है, बड कंडीशन के अंदर इन्फ्लोरेसेंस है। देखो इस तरह से, ये एक बर्ड है, ये दो बर्ड है, फिर इसके ऊपर दो बर्ड निकले, फिर इसके ऊपर दो बर्ड निकली। अब इनमें फ्लावर की जो ओपनिंग होगी, इन बर्ड्स की जब ओपनिंग होगी तो कैसे होगी, नीचे वाले फूल पहले खिलेंगे और ऊपर वाले फूल बाद में खिलेंगे। तो इसी वजह से नीचे वाले फूल ओल्डर होंगे, ऊपर वाले यंगर होंगे। लेकिन अगर इस तरह की फ्लावर की ओपनिंग हो कि नीचे वाले फूल पहले खिले और ऊपर वाले बाद में, तो इस किस्म की फ्लावर की ओपनिंग को कहते हैं सेंट्री पेटल। इसको क्या कहते हैं, सेंट्री पेटल। अगर हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें जो ओपनिंग ऑफ फ्लावर होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है कि अगर ये बड कंडीशन में है तो ये ऊपर वाला जो फ्लावर है, ये टर्मिनल फ्लावर, ये पहले खिलेगा और नीचे वाले फूल बाद में खिलेंगे। तभी टर्मिनल ऊपर वाला ओल्डर होता है, नीचे वाले यंगर होते हैं। तो इसी ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। तो देखो मैंने तीन तरह के तीन डिफरेंसेस आपको बता दिए रेसमस और साइमोस में। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट मैन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, और यहाँ मैन मैन एक्सिस एक फ्लावर पर एंड हो जाएगा। यहाँ अरेंजमेंट एक्रोपेटल सक्सेशन में होगी, यहाँ बेसिपेटल में होगी, यहाँ सेंट्रीपेटल होगी, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल होगी। अगर पेपर में डिफरेंस आ जाता है इनमें तो आपने ये तीन डिफरेंस लिख देने, और उसके साथ आपने ये वाली तस्वीर जो मैंने बताई है इस तरह की इनके साथ जो है वो आपने क्या बना देनी है, तस्वीरें बना देनी है। आगे आ जाते हैं, अब हम रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप देखेंगे और उसके बाद फिर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, यानी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को फर्दर कितनी टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप देखें तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर पेडंकल जो होता है वो क्या होता है, इलोंगेट होता है। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनमें पेडंकल इलोंगेट होता है, कुछ टाइप ऐसी होती हैं जिनमें पेडंकल जो है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, और कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें पेडंकल फ्लैट होता है, और एक टाइप ऐसी है जिसको हमने अलहदा से एक कैरेक्टर, जिसमें बहुत ज्यादा ब्रैक्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। पेडंकल जो है वो थोड़ा ना शॉर्ट है ना इलोंगेट है, नॉर्मल ही है, लेकिन इसकी एक डिफरेंट सी कैरेक्टरिस्टिक है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये फोर टाइप पेडंकल की, वैसे कुछ इन्फ्लोरेसेंस ऐसी है जिनमें पेडंकल इलोंगेट है, किसी में पेडंकल शॉर्ट है, किसी में पेडंकल फ्लैट फ्लैट है, और एक अलग टाइप की रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है जिसको हम कह रहे हैं स्पाइकलेट।
तो सबसे पहले देख लेते हैं पेडंकल इलोंगेट वाली रेसमस इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, जिसमें पेडंकल इलोंगेट होता है। तो देखो पेडंकल इलोंगेट कौन कौन सी रेसमस इन्फ्लोरेसेंस में होता है। एक रेसीम में पेडंकल इलोंगेट होता है, एक जो है वो स्पाइक में पेडंकल इलोंगेट होता है, एक कैटकिन में पेडंकल इलोंगेट होता है, और तीसरा जो स्पैडिक्स है इसमें भी पेडंकल इलोंगेट होता है। तो अब देखो रेसीम, स्पाइक, कैटकिन और स्पैडिक्स, इन चारों की इन्फ्लोरेसेंस की जो ये जो सब टाइप है, इनका एक कैरेक्टर, इन चारों में सिमिलरिटी क्या है। एक सिमिलरिटी ये है कि इन तमाम के अंदर जो पेडंकल होता है वो क्या होता है, इलोंगेट होता है। से फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू कलर को ये पेडंकल शो कर रहा हूँ, तो इन तमाम में पेडंकल क्या होगा, इलोंगेट होगा। और ये सब की सब किसकी टाइप है, ये सब की सब रेसिमोस की ही टाइप है। अब ये तो इसकी सिमिलरिटी हो गई, अब इनमें फर्क क्या होता है। तो देखो फर्क इनमें क्या होता है, उस फर्क को सबसे पहले रेसिम को हम देखते हैं। रेसिम में क्या होगा, पेडंकल इलोंगेट है, ये तो आपको पता है, इसमें पेडंकल इलोंगेट होता है। इसके फ्लावर जो है वो पेडिसलेट होते हैं। पेडिसलेट होने के साथ साथ क्या होते हैं, बाई सेक्सुअल होते हैं। मिसाल के तौर पे देखो ये इसके में क्या है, इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ये जो पेडंकल है ये क्या है, ये इलोंगेट है। पेडंकल क्या हो गया, ये इलोंगेट है। उसके साथ क्या होता है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, तमाम के तमाम फ्लावर्स जो हैं इसके पेडिसलेट होते हैं। पेडिसलेट का मतलब कौन से फ्लावर, जिनकी डंडी होती है। तो इन तमाम फ्लावर की देखो स्टॉक है साथ में, ये इसको मैं शो करता हूँ, इनकी डंडी को ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। तो ये जितने भी फ्लावर्स हैं इन तमाम की क्या है, ये ग्रीन कलर से जो शो कर रहा हूँ, इनकी ये पेडिसेल इनकी मौजूद है। तो इसमें तमाम फ्लावर पेडिसलेट होते हैं और उसके साथ बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब उनमें स्टेमन भी होगा और क्या होगा, कार्पल भी होता है। और इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि किस प्लांट के अंदर ये, इन प्लांट्स में ये रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होती है, तो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दी है वो है गोल्ड मोहर। गोल्ड मोहर का जो ट्री होता है उसमें जो फ्लावर्स लगे होते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, रेसिम टाइप की होती है। अब स्पाइक देख लें, तो स्पाइक के अंदर भी क्या होता है, इस पाइप का भी पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगा कि इसकी पेडंकल इलोंगेट होगी, लेकिन इसके जो फ्लावर होंगे वो सीसाइल होंगे, और सीसाइल होने के साथ क्या होंगे, बाई सेक्सुअल भी होंगे। सीसाइल किसको कहते हैं, ऐसे फ्लावर जिनकी पेडिसेल नहीं होती, मतलब ये मैन एक्सिस है, और इस मैन एक्सिस के साथ जो है वो, मैन एक्सिस के साथ जो ये फ्लावर है, ये डायरेक्ट मैन एक्सिस के साथ अटैच है। देखो मैं रेड कलर के फ्लावर बना रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैन एक्सिस के साथ अटैच है, तो इसमें पेडिसेल नहीं है। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडंकल इलोंगेट हो, फ्लावर सिसाइल हो, उसके साथ साथ बाइसेक्सुअल भी हो, तो उसमें जो है उस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। और स्पाइक की एग्जांपल में कौन सा प्लांट आ जाएगा, अमारैंथस प्लांट जो है वो छोटा प्लांट होता है, एक हर्ब टाइप का प्लांट होता है अमारैंथस, उसमें ये इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। तो इस रेसिम रेसिम और स्पाइक में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, इसके फ्लावर पेडिसलेट हैं और इसके फ्लावर क्या हैं, सीसाइल हैं। बाकी चीजें इनमें क्या है, सेम है। कैटकिन देख लें, कैटकिन के अंदर भी फ्लावर सीसाइल होते हैं, लेकिन कैटकिन के अंदर सीसाइल होने के साथ फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी इसमें मैन एक्सिस इलोंगेट होगा और फ्लावर क्या है, वो डायरेक्ट अटैच होंगे किसके साथ, मैन एक्सिस के साथ। लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, या तो स्टेमिनेट होंगे या फिर क्या होंगे, कार्पिलेट होंगे। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मलबेरी, जिसको हम शहतूत कहते हैं। शहतूत में भी जो है ये इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होती है। स्पैडिक्स की अगर हम बात करें, इसके जो नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की जो टाइप है जिसको हम स्पैडिक्स कह रहे हैं, स्पैडिक्स के अंदर जो है वो, जो हम कैरेक्टराइज करते हैं स्पैडिक्स को, वो है इन विच फ्लावर्स आर सीसाइल एंड इन, इसके स्पैडिक्स में फ्लावर्स आर कवर्ड ओवर बाय वन और मेनी लार्ज ब्रेक्ट कॉल्ड स्पेस। यानी वैसे तो इसके फ्लावर सीसाइल हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, भाई जो कुछ भी है, लेकिन स्पैडिक्स के अंदर जो मेन डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है वो क्या है, कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं यानी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, कवर्ड बाय वन और मोर लार्ज ब्रैक्ट कार्ड स्पैथ। और ये चीज आपको कहाँ नजर आएगी, बनाना में। मतलब इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, मिसाल के तौर पे अगर ये एक इन्फ्लोरेसेंस है इसकी, ये इस पे फ्लावर लगे हैं जैसा, अब ये इन्फ्लोरेसेंस एक कवर से एक स्पेशल लीव्स, ब्रैक्ट क्या होते हैं, फ्लावर के करीब जो एक स्पेशल लीव्स होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो कहता है इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है एक लार्ज ब्रैक्ट से, वन या एक से ज्यादा लार्ज ब्रैक्ट से कवर होती है। और उस ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, उस ब्रैक्ट को हम कहते
उस ब्रैक्ट के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है स्पेस। और ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जो एक ब्रैक्ट यानी स्पेस से कवर होती है उसको कहते हैं स्पेडिक। आपने देखा होगा वो जो मकई होती है, मकई के ऊपर भी जो है ऐसे छिलके कवर चढ़ा हुआ होता है। मकई का दाना देखा होगा तो उसमें जो होते हैं मकई की जो, उसमें भी उसमें छोटे छोटे जो बीज नजर आ रहे होते हैं किसी से, पहले तो वो फ्लावर ही होंगे ना, वो जो बीज उसके अंदर लगे होते हैं उसका जो फ्रूट ऐसे लगा हुआ होता है, तो उसको जब आप खोलेंगे तो उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से जो इन्फ्लोरेसेंस जिसके ऊपर इस तरीके से लार्ज ब्रेक या कवर चढ़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं स्पेडिक्स जो है वो कहते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस की जो है वो क्या हो गई, उस इन्फ्लोरेसेंस की चार वो टाइप हो गई जिसमें पेडंकल क्या होता है, जिसमें पेडंकल जो है वो इलोंगेट होता है। अब दूसरी टाइप देखते हैं जिसके अंदर पेडंकल क्या होता है, जिसमें पेडंकल शॉर्ट होता है। ये तो इलोंगेट वाली हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं वो टाइप जिसमें पेडंकल क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडंकल शॉर्ट होता है, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडंकल क्या होगा, शॉर्ट होगा, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और दो ग्रुप के जो नाम है, एक है कोरेम, एक कोरेम है और दूसरा है अम्बेल। एक कोरेम है और दूसरा जो है वो अम्बेल है। लाइबा के नहीं जी, लाइबा यूनिसेक्सुअल सिसाइली होते हैं, बादो बाई सेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, इसके ऊपर ब्रेक जो है वो चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, कोरेम्ब और अम्बेल, पेडंकल जो शॉर्ट होते हैं उसमें पेडंकल शॉर्ट उसकी दो टाइप हैं, कोरेम्ब और अम्बेल। चलो फर्क देख लेते हैं कोरेम्ब और अम्बेल में क्या है, सिमिलरिटी क्या है कोरेम्ब और अम्बेल में, कि दोनों में पेडंकल क्या होगा, ऐसे ज्यादा इलोंगेट नहीं होगा, वो शॉर्ट होगा। लेकिन कोरेम्ब में क्या होता है कि पेडिसिलेट होते हैं, ये फ्लावर कैसे होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं। और पेडिसल इनकी जो है वो अनइक्वल इन लेंथ होती है, पेडिसल अनइक्वल इन लेंथ, सो दैट all flowers come in one plane। एग्जाम्पल इसकी क्या है, आईबेरीज। देखो क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ एक तस्वीर बनाकर मैं दिखाता हूँ कि मेन एक्सिस इसकी शॉर्ट होती है पेडंकल। अच्छा, अब जो इसमें से जो फ्लावर निकलते हैं उनकी पेडिसल अनइक्वल लेंथ होती है, यानी नीचे वाले फ्लावर की पेडिसल बहुत लॉन्ग होगी। इसकी पेडिसल, नीचे वाले फ्लावर हैं देखें इनकी पेडिसल थोड़ी लॉन्ग है। फिर उससे ऊपर फ्लावर जो है उनकी पेडिसल थोड़ी शॉर्ट है। फिर उससे ऊपर जो फ्लावर है उनकी पेडिसल और शॉर्ट है। ये पेडिसल अनइक्वल इन लेंथ क्यों है, ताकि तमाम फ्लावर एक ही प्लेन में आ जाएं, एक ही लाइन के अंदर आ जाएं। अब मैं इसको डिफरेंट कलर से थोड़ा सा शो कर देता हूँ। देखो ये ब्लू कलर में जो है ये मेन एक्सिस है, सही है, जो शॉर्ट है। और जो मैं यहाँ पर येलो कलर से शो कर रहा हूँ ये इसके पेडिसल है। देखो इसका पेडिसल लॉन्ग है थोड़ा, इसका उससे शॉर्ट है और इसका उससे शॉर्ट है। और ये जो रेड कलर से शो कर रहा हूँ ये क्या है, ये फ्लावर्स हैं। तो अभी तक देखो ये तमाम फ्लावर्स हैं वो पिंक से जो शो कर रहा हूँ ये फ्लावर्स क्या आ गए, एक ही लाइन में आ गए। तो ऐसी ऐसी रेस्पॉन्स इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोरेम। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कोरेम कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है अम्बेल। क्या है, अम्बेल। अम्बेल में क्या होता है, अम्बेल में पेडिसल्स आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। इसमें पेडिसल इक्वल लेंथ में होती हैं। और ये किस शेप का होता है, इसमें फ्लावर्स, ये अम्ब्रेला शेप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, तभी इसको हम अम्बेल कह रहे हैं। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कोरी एंडर। अब इधर देखिए, अब मिसाल के तौर पे इसकी जो मेन एक्सिस है ये पेडंकल शॉर्ट है। और इसमें जो फ्लावर्स हैं इसके अंदर अगर हम फ्लावर्स को देखें और फ्लावर्स की पेडिसल देखें तो तमाम फ्लावर की जो पेडिसल होती है वो इक्वल लेंथ में होती है। यानी तमाम फ्लावर की पेडिसल की लेंथ क्या है, वो इक्वल है। तमाम फ्लावर की पेडिसल की लेंथ इक्वल होने की वजह से ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है ये हमें किस शेप की नजर आती है, ये रेड कलर के इसमें ये फ्लावर लगे हुए हैं। और ये इन्फ्लोरेसेंस हमें किस तरह की नजर आती है, अम्ब्रेला शेप की नजर आती है, इस वजह से इसको हम अम्ब्रेल कहते हैं। ये आपको कहाँ नजर आएगी, ये कोरिएंडर जो धनिया होता है उसके अंदर जो है ये आपको उसकी फ्लावर्स की अरेंजमेंट इस तरह की नजर आएगी। तो हमने अभी जो आज जो बात करी वो इन्फ्लोरेसेंस की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी।
मैंने पेडंकल बताया आपको क्या होता है, मैंने रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको डिफरेंस बता दिया। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको वो बताई जिसमें पेडंकल इलोंगेट होता है, एक वो टाइप बताई जिसमें पेडंकल शॉर्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उस इन्फ्लोरेसेंस की जिसमें पेडंकल फ्लैट होता है, फिर हम स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, और साथ में फिर जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसकी टाइप को जो है हम डिस्कस करेंगे।